महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में चुनावी सरगर्मी का तापमान भी बढ़ते जा रहा है, भले ही बारिश भी अपने पूरे शबाब पर क्यों ना हो। आपको बता दें कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जहां सभी पार्टी के उम्मीदवार टिकट पाने के लिए अपने अपने पैतरे जमाने में जुटे हुए हैं। पर पार्टी की आला कमान भी चुनिंदा प्रत्याशियों की पहचान करने में लगी हुई है, चाहे वह महाविकास अघाड़ी हो या महायुति। दोनों युति की हाईकमान अपने अपने प्रत्याशियों के चिन्हांकित करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पूर्व नागपुर विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक अलग पहचान है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसी विधानसभा आम नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से संभावित उम्मीदवार के रूप में कादिर शेख का नाम भी काफी उभर कर सामने आ रहा है। ये सभी जानते हैं कि कादिर शेख डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा और शरद पवार जी के मार्गदर्शन पर चलने वाले व्यक्ति है। यही नहीं, कादिर शेख प्रारंभिक दौर से ही गरीब, दलित और पिछड़े लोगों के लिए कार्य करते आ रहे हैं। इस विधानसभा में अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कादिर शेख के नाम पर मुहर लगाती है तो वाकई में पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र में एक नया सूर उदय होगा, जिसका पूरा फायदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की झोली में ही जाएगा। यहाँ यह कहना लाजमी होगा कि कादिर शेख का नाम पूर्व नागपुर में काफी पहचाना हुआ नाम है, जो आम नागरिकों के बीच रहकर और उनकी बुरे वक्त में बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहने वाले पहले व्यक्ति है। अगर पार्टी कादिर शेख के नाम पर टिकट की मुहर लगाती है तो निश्चित ही प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तुतारी भी बचेगी। इस तरह लोकसभा के रिजल्ट आए, लोगों ने जान लिया कि झूठे आश्वासनों से देश चलने वाला है नहीं। लोग जागरूक है। तुम लोगों को लालच देके या फिर उनको नए नए ये देके छलावे करके कितने दिन चलोगे। झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती, कहीं ना कहीं उसका अंत होगा। तो लोगों ने सच्चाई को जाना है और जानने के साथ ही लोकसभा में रिजल्ट बदली हुआ है। सेम उसी तरह आने वाले विधानसभा में परिवर्तन होगा। अब जैसा बाकी बीजेपी बाकी योजनाएं, लाडली बहना या बाकी जो छल लेबर का और बाकी बांधकाम मंडल का बाकी जो योजनाएं दे रही है लोगों को बहकाने के लिए, लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आज उनको 1500 रुपये 1500 महीना देंगे तो कहीं ना कहीं उनसे वसूल किया जाएगा, महंगाई बढ़ा के, सिलेंडर बढ़ा के, गैस बढ़ा के, पेट्रोल बढ़ा के। तो वो उन्हीं का पैसा उनको देने वाली है गवर्नमेंट। कहना था जो 100 स्मार्ट सिटी बनने वाली है तो उसमें सबसे पहले पूर्व नागपुर स्मार्ट सिटी में आएगा। लेकिन आप अगर देखो जाके पूर्व नागपुर की स्थिति तो पूरी खराब परिस्थिति है। यहाँ की सड़कें, यहाँ के ये अभी नया नया पुल बना है जो उन्होंने कलमना का ब्रिज बनाया, उसमें कई जगह आप जाके देखिए बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। लोगों को कलमना बाकी बस्ती में जाइए, कई जगह लाइट बंद पड़े हुए हैं, कई जगह ट्रांसफार्मर नहीं है। अनेक तकलीफों का लोगों को सामना करना पड़ रहा। अपने यहाँ लेबर क्लास ज्यादा लोग है, पूर्व नागपुर में झोपड़पट्टियां ज्यादा है। हमने उस समय में जब इन्होंने कई सालों तक लोगों को पट्टे तक नहीं दिए थे, हमने पट्टे के लिए लोगों के लिए संघर्ष किया। नंदनवन झोपड़पट्टी हो गया, हसनबाग हो गया, इधर शिवनकर नगर झोपड़पट्टी के लोग गाड़ी भर भर के हमने ले जाके कलेक्टर साहब को डेपुटेशन दिया, मंत्रालय तक हमने लेके गया उस आंदोलन को। हमारी वो भी मुहिम सक्सेस हुई और उसमें उसका नतीजा रिजल्ट ये आया कि उसके बदले में लोगों को पट्टे दिए गए। तो आज नंदनवन झोपड़पट्टी हो गया या फिर डिप्टी सिग्नल हो गया, अपना हसनबाग हो गया, जितनी भी झोपड़पट्टी थी उनको पट्टे दिए गए। पूर्व नागपुर में काफी समय से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये एक तो पूर्व नागपुर हिंदी बहुल एरिया है, हिंदी साइडर लोग ज्यादा है और बाकी भी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज, एससी समाज, तेली कुंडी और बाकी जो अपने छत्तीसगढ़ी लोग हैं, ऐसे हिंदी साइडर लोग ज्यादा है। और अभी तक मेरे को लगता है कि पूर्व नागपुर को कोई चतुर्वेदी के बाद में कोई अच्छा आमदार नहीं मिला। लोगों की ऐसी धारणा है कि पर्टिकुलर किसी समाज के वजह से लोग चुन के देते, तो ये सरासर पूर्व नागपुर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सतीश चतुर्वेदी जिनके ब्राह्मण समाज के मुट्ठी भर लोग हैं तो वो 20 साल पूर्व नागपुर में राज नहीं किए होते। फिर भी पार्टी के साथ है। पवार साहब को छोड़ के कुछ करना नहीं है। अपने अपनी उम्मीदवारी 25 साल से पार्टी में होने के कारण हमने अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है। पवार साहब से भी चर्चा की है। पवार साहब को
पूर्व नागपुर के पूरे समीकरण हमने बताए कैसा है क्या है। यहाँ पर्टिकुलर एक कास्टिज्म वाला काम ही नहीं है। जो काम करेगा लोग उसको चुन के देंगे। आप जो भी अच्छा काम करेगा, लोगों की सेवा करेगा, लोगों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेगा, लोग उसको ही चुन के देने वाले हैं। तो इसलिए हमने कोशिश किया कि इस बार हर बार क्या होता, गलत लोग, ज्यादातर लोग कहते राजकारण खराब है खराब है खराब है, खराब बोल के अगर बोलते गए तो खराब ही लोग राजकारण में आएंगे। तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत होना चाहिए, अच्छे लोगों ने आके का राजकारण को सुधारना चाहिए, कुछ % लोगों ने आना चाहिए।